हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है यूपीपीसीएल से रिलेटेड। तो खुशखबरी है दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपीपीसीएल टीजी2 की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो आइए आज का जो वीडियो है वह नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं। कब से फार्म ऑनलाइन होगा, कब तक होगा, लास्ट डेट क्या है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इससे रिलेटेड आज का वीडियो है। तो दोस्तों चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक नोटिफिकेशन टीजी2 यूपीपीसीएल टीजी2 भर्ती का नोटिफिकेशन के बारे में। विद्युत सेवा आयोग की तरफ से एक भर्ती आई है जो यूपीपीसीएल की भर्ती है और ये भी टीजी2 की भर्ती है, लेकिन यह टेक्नीशियन के नाम से भर्ती आई है। टेक्नीशियन विद्युत के नाम से ये भर्ती आई हुई है। बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसका काफ़ी बच्चों का इंतज़ार था। 608 सीटें हैं, 608 सीटों पे भर्ती आई हुई है। यह गोमती नगर से है और ये भी टीजी2 की ही भर्ती है, लेकिन टेक्नीशियन के नाम से आई हुई है। टीजी2 की भर्ती है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या शैक्षिक योग्यता है, कौन कौन से लोग फार्म भर सकते हैं, कौन कौन से लोग फार्म नहीं भर सकते हैं। पहला जो इसमें है वह है भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन माध्यम से मांगा गया है। टेक्नीशियन के पोस्ट क्या है, समूह घ की भर्ती है, ग की। तो आइए देखते हैं इसमें कितने सीटें हैं। पद का नाम है टेक्नीशियन विद्युत। इसमें आरक्षित यूआर का जो सीट है 245 सीट है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 164 सीट है और अनुसूचित जनजाति का 127 सीट है और अनुसूचित जनजाति का 12 सीट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लिए 60 सीट है, यानी कि इकोनॉमिक्स बैकवर्ड क्लास। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा, क्या शैक्षिक योग्यता है, क्या नहीं है, कैसे होगा पेपर, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। आइए देखते हैं। इन रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है, यानी कि यूपीपीसीएल के पास। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा फोटो युक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य है। विज्ञप्ति पद के आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी कराई जाएगी, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा कराया जाएगा। आगे देखते हैं। उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए होगा। जो आरक्षण है ओबीसी जनरल एससी एसटी की, तो यह केवल उत्तर प्रदेश के ही मूल निवासियों के लिए लागू होता है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों के लिए यूआर में आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रदेश से आप हैं वो फार्म भर सकते हैं, लेकिन यूआर में ही आपको रखा जाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पद के लिए मान्य नहीं है, यानी कि जो लोग केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में सेवा से निष्कासित व्यक्ति हैं वह फार्म नहीं भर सकते हैं। वेतन 7वें आयोग के अंतर्गत वेतन मैट्रिक लेवल 4 के समान मिलेगा, जो 27,200 रुपया है न्यूनतम स्तर, एवं अन्य भत्ते कॉरपोरेशन में लागू नियमानुसार होगा। तो शैक्षिक अर्हताएँ क्या है, क्या होना चाहिए, जो योग्यता से संबंधित। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड से 2 वर्षीय अखिल भारतीय राज्य या प्रमाण पत्र एससीबीटी या एनसीबीटी होना आवश्यक है। जैसे ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत भी यदि कोई व्यक्ति किया हुआ है, उसके पास सर्टिफिकेट है, वो भी भर सकते हैं। आइए अब जानते हैं डेट ऑफ बर्थ, यानी कि कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच
के अभ्यर्थी भर सकते हैं वह है 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष तक के बच्चे भर सकते हैं इस फार्म को। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। और आयु में जो छूट है वह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर एवं स्वतंत्रता सेनानी आश्रित तो के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए उनके लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। आगे देखते हैं। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिस प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु से अधिक होने की दशा में उन्हें प्रशिक्षण अवधि की सीमा तक अधिकतम 2 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। विद्युत सेवा आयोग द्वारा निर्गत विज्ञप्ति संख्या TG2 के विरुद्ध सीधी भर्ती के माध्यम में चयनित किए गए टेक्नीशियन ग्रेड 2 के वही अभ्यर्थी जिनकी सेवाएं उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या इतने की ठीक होती है। आरक्षण जो है वह आरक्षण का लाभ लेने हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के ही लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। और यहीं के एक स्वतंत्रता सेनानी है तो आरक्षण मिलेगा। आइए शुल्क देखते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है उसके लिए 700 रुपये फीस है। और अन्य समस्त श्रेणी यानी कि सभी UR हो गया या इकोनॉमिक्स बैकवर्ड हो गया उनके लिए 1000 रुपये की फीस है। आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चालान के माध्यम से होगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा। यानी कि ये आवेदन शुल्क जो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से ही आप शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई किसी माध्यम से आप शुल्क जमा नहीं कर सकते हैं। जमा करने की विधि वेबसाइट www.upcl.org यानी कि ऑर्गेनाइजेशन पर उपलब्ध है। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। यह एक भर्ती जिसके काफ़ी लोगों को इंतज़ार था इस भर्ती की, वो भर्ती आ गई है। एक और बहुत बड़ी अपडेट है प्रथम भाग। अब आइए जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र 2 भागों में होगी जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। प्रथम भाग में लिखित परीक्षा नीलेट के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित होगा। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होगा। इसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 ऋणात्मक कटौती की जाएगी। कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो कंप्यूटर बेस्ड प्रथम चरण की परीक्षा है, दोनों पेपर एक ही साथ होंगे, लेकिन भाग 1 की जो पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड उसमें 20 अंक लाना आपको अनिवार्य है। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक श्रेष्ठता मेरिट निर्धारण हेतु में नहीं जोड़े जाएंगे। यानी कि जो भाग 1 का कंप्यूटर बेस्ड पेपर है यह अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। भाग 2 आइए देखते हैं। भाग 2 का जो है इसमें द्वितीय भाग में पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसमें अधिकतम अंक सम्मुख अंकित प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का ही होगा। इसमें भी
और ऋणात्मक का प्रावधान वही है, 1/4 अंक दिए जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या रहेगा सिलेबस। सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान से 20 प्रश्न आएंगे और 20 अंक के रहेंगे। उसके बाद सामान्य हिंदी जो हाई स्कूल स्तर का होगा, इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 अंक के रहेंगे। उसके बाद से है अगला जो है सामान्य अंग्रेजी के जो हाई स्कूल लेवल के होंगे, उसमें भी 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 अंक के रहेंगे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह तकनीकी विषय ज्ञान यानी कि ट्रेड थ्योरी, जो 150 प्रश्न होंगे और 150 अंकों के होंगे। टोटल आपके 200 क्वेश्चन हो रहे हैं और 200 नंबर के हो रहे हैं। नोट: चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम अंक प्राप्त करेंगे वह चयन प्रक्रिया से पहले ही बाहर हो जाएंगे। आगे आइए देखते हैं। विशेष: उपरोक्त निर्धारित प्रतिबंधों एवं अर्हताओं के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों पर ही मेरिट बनाया जाएगा। उपरोक्त निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थी समान अंक पाने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम श्रेष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसके द्वारा अप्रेंटिस की गई है। यदि एक से अधिक अप्रेंटिस अभ्यर्थी पात्र हैं तो अधिकतम उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी। परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित ऐसे बिन जिनका नियमावली में कोई उल्लेख नहीं है के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग के पास होगा। और आइए देखते हैं परीक्षा सेंटर के बारे में, कहाँ कहाँ परीक्षा होगी। तो परीक्षा सेंटर है लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, कानपुर शहरों में आयोजित होगी परीक्षा। अभ्यर्थी की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थिति में परीक्षा स्थान को बदला या घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आवेदन कैसे करें? कॉर्पोरेशन की वेबसाइट www.upcl.organization को खोलें और अप्लाई ऑनलाइन पर जाएं, जहां से आप भर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपना रजिस्टर्ड ईमेल व मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षा फल तक सुरक्षित रखें। परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं इन्हीं के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, यानी कि जो आपका जीमेल आईडी है या मोबाइल नंबर है वह हमेशा चालू रहना चाहिए। जो भी सूचना होगी यूपीपीसीएल के द्वारा उसी पर दिया जाएगा। आगे देखिए, प्रवेश पत्र। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड www वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों ये था जो विवरण था। आइए महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानते हैं। क्या है महत्वपूर्ण तिथियाँ? महत्वपूर्ण तिथियाँ ये है, ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथि है वह 1/7 यानी कि 1 जुलाई से 22 जुलाई तक है। नेट बैंकिंग यानी कि ऑनलाइन चालान का भुगतान 1 जुलाई से 22 जुलाई तक है। और स्टेट बैंक से यदि आप चालान कटवाते हैं तो वह 1 जुलाई से 24 जुलाई तक है। परीक्षा की संभावित अवधि जो है अगस्त में रखा गया है, अगस्त का द्वितीय सप्ताह। तो दोस्तों ये था भर्ती प्रक्रिया जो नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होगा। जो नॉर्मलाइजेशन का ये फार्मूला दिया गया है, एक से अधिक शिफ्ट में यदि पेपर होती है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला यही है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो दोस्तों चलिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए ओके बाय। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें और शेयर करें ताकि। और दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई किए हुए हैं या आईटीआई कर रहे हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए। और यदि आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं
जैसे DRDO टेक्नीशियन हो गया, इसरो टेक्नीशियन हो गया, DMRC मेंटेनर हो गया, लखनऊ मेंटेनर हो गया, नोएडा मेट्रो मेंटेनर हो गया, RRB टेक्नीशियन हो गया। तो इस प्रकार की इत्यादि टेक्नीशियन बेस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपको संपूर्ण कोर्स कराया जाएगा। तो चलिए, ओके बाय।